गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके प्रतिवेदन लेखन। अब प्रतिवेदन लेखन कैसे लिखा जाता है, किन किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके गुण हैं, उन सभी के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। कल जैसा कि मैंने आपको PDF भेजा था और उसमें आपको बताया गया था कि आपको प्रतिवेदन लिखते समय किन गुणों को, किन विशेषताओं को, किन तत्वों को ध्यान रखना है, प्रतिवेदन कहते किसे हैं, किन शब्दों के योग से वो बना है, उन सब के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको टॉपिक दिया हुआ होता है कि किसी भी एक विषय को दे दिया जाता है जिस पे ये कहा जाता है कि आप इस पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी आपका प्रतिवेदन का टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को मोटे अक्षरों में आप अपने पेज के ऊपर बीचों बीच लिखेंगे। अब जैसे आज का मैंने टॉपिक लिया है आपके विद्यालय का वार्षिकोत्सव, तो इसकी जो हेडिंग है, शीर्षक है, वो क्या बनेगा आपका, वार्षिकोत्सव का आयोजन। अब आप लोग देखते हो कि अखबार में जो भी न्यूज़ आती है, रिपोर्ट आती है, फर्स्ट डे उसका प्रोग्राम होता है, अगले दिन उसके बारे में छपता है। तो जो भी प्रोग्राम होता है वो पिछले दिन हो चुका होता है और उसके बाद अगले दिन वो न्यूज़ अपन को पढ़ने को मिलती है। तो जैसे कि सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, प्रतिवेदन लिखते समय बीचों बीच आपको अपने टॉपिक का नाम लिखना है। टॉपिक की लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको कंटिन्यू चलना है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, स्थान लिखना होता है। तो अपन जो ये प्रतिवेदन लिख रहे हो कहाँ से लिख रहे हैं, झुंझुनू से लिख रहे हैं। उसके बाद आपको देनी होती है दिनांक। तो जैसे कि 10 फरवरी को आपके स्कूल में प्रोग्राम हुआ है तो मैंने 10 फरवरी इसमें दे दी। अब यहाँ आप जो है डेट वो आप अपने अनुसार एग्ज़ाम टाइम में जो भी डेट होती है और होती है वो आप काम में ले सकते हैं, या फिर वास्तव में अगर आप प्रोग्राम की रिपोर्ट लिख रहे हैं उसी दिन की, तो उसी दिन की डेट जो है वो आप दे सकते हैं। अब है प्रोग्राम हुआ कहाँ, झुंझुनू में तो हुआ है, इस डेट को हुआ है, लेकिन स्थान क्या है, तो आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। अब वार्षिकोत्सव शब्द जो है आप देखोगे कि वार्षिक और उत्सव दो शब्दों के योग से ये शब्द बना है। अब वार्षिक और उत्सव को अलग अलग ना लिख करके गुण संधि का प्रयोग करते हुए हम इसे एक साथ जोड़ करके लिख देंगे, तो इस शब्द का आप ध्यान रखें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू के श्री सुरेंद्र मोहन थे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, क्रम वाइज चलना है। तो क्रम वाइज चलने के लिए सबसे पहले अपन क्या बताएंगे कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है। तो जो भी आपके मुख्य अतिथि हो उनका नाम जो है वो आप यहाँ दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने झुंझुनू के जिला शिक्षा अधिकारी का नाम दिया है। मुख्य अतिथि के आगमन पर, अब अपने यहाँ भारत में परंपरा रही है कि कोई भी अतिथि अगर आता है तो हम उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो मुख्य अतिथि का जो आगमन है उस पर विद्यालय का जो भी हेड होता है या वहाँ जो भी व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, उनका स्वागत करेगा। तो विद्यालय के सचिव PL हलवाई ने माल्यार्पण कर, अब माला और अर्पण दो शब्दों के योग से ये शब्द बना है और इसे जोड़ करके अपन ने क्या बना दिया, माल्यार्पण, यानी माला अर्पित कर उनका स्वागत किया। अब स्वागत करने के बाद हम क्या करेंगे, कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो किसी भी कार्यक्रम का जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम होता है उसका जो शुभारंभ होता है वो हम माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अब सर्वप्रथम विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा, अब कार्यक्रम है, वार्षिकोत्सव है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आपके जो कल्चर प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो होंगे। तो विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एकल और सामूहिक नृत्य है, गान है, कव्वाली प्रस्तुत की गई। तो इस प्रकार से अपन अन्य प्रोग्राम्स के नाम जो है वो भी इसमें लिख सकते हैं। कार्यक्रम के मध्य में विद्यालय प्रधानाचार्य ने, तो आप लोगों ने देखा होगा अपने विद्यालय के प्रोग्राम में कि विद्यालय के जो प्रधानाचार्य या आचार्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, साल भर की वार्षिक रिपोर्ट जो होती है, प्रगति रिपोर्ट जो होती है वो प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से बताया जाता है कि विद्यालय ने किन किन गतिविधियों में भाग लिया है, कौन कौन से छात्र छात्राएँ राज्य स्तर पर है, जिला स्तर पर है, किन किन प्रोग्राम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और वहाँ जा कर के किस तरीके से उन्होंने
प्रतियोगिता जीती है, उन सब के बारे में, और विद्यालय के बोर्ड छात्र छात्राएं जो हैं उन्होंने क्या परसेंटेज हासिल किए, उन सब के बारे में जानकारी जो प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है और इसे प्रगति रिपोर्ट कहते हैं। कार्यक्रम का अगला चरण, अब जब प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है उसके बाद में कार्यक्रम का अगला चरण प्रारंभ होता है, जिसमें क्या होगा, आप अपनी इच्छा से या वहाँ जो भी प्रोग्राम हुए हैं उन्हें देख करके उनके बारे में आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि वीर शिवाजी नाटक की प्रस्तुति इतनी मनमोहक रूप में दी गई कि दर्शक मंत्रमुग्ध होकर उसे ही देखते रह गए। दर्शक जो वहाँ देखने वाले थे मंत्रमुग्ध, यानी एकदम मन से ऐसा लग रहा है जैसे कि उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। वो नाटक उन्हें इतना पसंद आता है और इतना ध्यानपूर्वक मन लगा करके वो उसे देखते हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि का सारगर्भित तथा छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणादायी भाषण हुआ। तो कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो आएंगे और उनके द्वारा क्या दिया जाएगा, सारगर्भित, यानी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सार रूप में छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणादायी भाषण जो है वो प्रस्तुत किया गया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। अब आप लोग देखते होंगे कि विद्यालय का जो वार्षिक उत्सव होता है, उस वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं के द्वारा जो भी उपलब्धियां हासिल की जाती हैं उन उपलब्धियों के लिए उन्हें क्या दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो भी अपना मुख्य अतिथि होता है उनके हाथों के द्वारा क्या कर कमलों के द्वारा पुरस्कृत करवाया जाता है सभी छात्र छात्राओं को। तो यहाँ भी अपन ने क्या किया है कि विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें उनके द्वारा पुरस्कृत करवाया गया है। अपने भाषण में विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की, यानी जो आपके मुख्य अतिथि आए हैं वो विद्यालय से प्रभावित हुए, वहाँ की शिक्षा नीति को, अनुशासन को, वहाँ के छात्र छात्राओं की उपलब्धियों को, सभी को उन्होंने देखा और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उनकी प्रशंसा की है। अब पुरस्कार वितरण के बाद में क्या होगा, कार्यक्रम अंत की ओर चलता है। तो अंत में मिष्ठान वितरण, यानी कई कार्यक्रम होते हैं उनमें मिठाइयाँ बांटी जाती है, कईयों में खाना भी खिलाया जाता है, तो वो अलग अलग है। तो जो वहाँ होगा वो अपन उसमें लिख देंगे। तो मिष्ठान वितरण एवं लास्ट में आपने देखा होगा कोई भी कार्यक्रम अगर होता है तो उस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है वहाँ का जो भी हेड होता है उनके द्वारा। और इसी के साथ अपन ने एक देखा है कि जो भी शिक्षा संबंधित अपने प्रोग्राम होते हैं उनमें राष्ट्रगान की अहम भूमिका होती है और राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। तो ये है आपका कार्यक्रम जिसमें आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में मैंने इसमें बताया है। बहुत ही कम शब्दों में मैंने इसे लिखा है और इसमें विशेष तौर से आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक प्रोग्राम जो है वो क्रमबद्ध रूप में आपको लिखना है। ये नहीं करना है कि अपन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का नाम बाद में बता रहे हैं, कार्यक्रम पहले स्टार्ट कर दिया है, या अन्य कोई कार्यक्रम है वो पहले बता रहे हैं, बाद वाले बाद में से पहले लेके आ रहे हैं। तो ऐसी गलतियां जो है वो अपन को नहीं करनी है। और एग्ज़ाम में लिखने के लिए इसको सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसी पेज पर इसको स्टार्ट करके नए पेज पे अपन इसको स्टार्ट करें और उसी पेज पर इसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है विद्यालय का वार्षिकोत्सव, ये आप अपनी ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें नोट कर लें और इसे लिखने का अभ्यास भी करें। जितनी बार आप इसे लिखोगे, जितने अच्छे तरीके से लिखोगे, उतना ही धीरे धीरे इसमें निखार जो है वो आता चला जाएगा। अब इसी तरीके से हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उन पर भी एक दो और विद्यालय ये प्रतिवेदन जो है वो तैयार करेंगे, जिससे कि आपको प्रतिवेदन का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में कहीं भी रुको नहीं और इसे अच्छे से कर पाओ। धन्यवाद।